24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और मेरी सहयोगी असलम आज इस खास पेशकश में आपके साथ रहेंगे क्योंकि आज हम आपके सरोकार निभाते हुए आपके सवाल आपके प्रतिनिधियों से पूछेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद दूर है अभी, या कहें कि अभी नजदीक है पर दूरी मान सकते हैं, कुछ समय का अंतराल अभी है। पर उसके बावजूद भी अगर सियासी चर्चाओं की बात करें तो सियासत का बाजार गर्म है, चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। तो वहीं बीदर को लेकर के तमाम सवाल है आम लोगों के मन में भी। तो वहीं हमारे साथ केंद्रीय मंत्री इस वक्त भगवंत खूबा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। देखिए सर, अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर तैयार रहती है जब चुनाव की बात आती है, और 2024 का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में पूरे इंडिया को लेकर अगर हम बात करें तो क्या तैयारी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव महत्वपूर्ण है और पिछले 9.5 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में करीब 21 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाया है और देश के मूलभूत सौकर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र के अंदर 2014 से पहला जो यूपीए की 10 साल की कार्यकाल की तुलना में अगर हमने देखा तो सभी क्षेत्रों में दुगने से ज्यादा विकास हुई है। इतना ही नहीं, देश के जनता को एहसास हो गया कि भ्रष्टाचार रहित सरकार है, पारदर्शिता सरकार है और सुरक्षा देने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत का छवि अंतर्राष्ट्रीय के स्तर पर विश्व गुरु बनने का कगार पर है। और आज भारत की अगर विकास दर जीडीपी यानी देखा तो 7.8% है, ताकि दुनिया के अन्य देशों का 6% से कमी है, और महंगाई दर 4.25 है, ताकि अन्य देशों का महंगाई दर 8 से ज़्यादा है। बेरोजगार दशमलव दुनिया के अंदर सबसे कमी है, और भारत के अंदर 1.87 करोड़ युवाओं को हमने स्किल डेवलपमेंट के योजनाओं के तहत उनको ट्रेनिंग दी गया है, और वो आज कहीं न कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट के काम लगी हुई है। और स्वनिधि के माध्यम से करीब 45 लाख जो रोड पटरी ठेले वालों को मदद करने की वजह से आज उनका फिर से कारोबार उनका चालू किया है। करीब 40 करोड़ जनता को 27 लाख करोड़ रुपया में मुद्रा योजना के तहत उसमें से करीब 67% महिलाओं की उसका लाभार्थी है। तो ये सारे आज देश के जनता पूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के। यही विकास को मुद्दा को लेकर के हमारा जो 9.5 साल के कार्यकाल को लेकर के हमने जो कामकाज को हिसाब दे करके मतदाताओं के सामने हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं। और अभी आपने देखा है कई मीडिया के जरिए जो समीक्षा हुई है, सारे समीक्षाएं मोदी जी को तीसरा बार फिर से चुन के आने में बिल्कुल सरल तरीके से तीसरा बार फिर सत्ता में हासिल हो जाएंगे, ये सारे समीक्षक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सर, ये सारी समीक्षा एक और है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी के चुनावी एजेंडा की, तो कई बार आरोप लगे बीजेपी पर कि वो हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है, न कि विकास के मुद्दे पर। तो आपने जिस तरीके से पूरी जानकारी साझा की तो ऐसा लग रहा है कि आप विकास को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे या हिंदुत्व का जो कोर मुद्दा है? देखिए, विकास को मुद्दा को लेकर के हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, और जब हिंदुओं का भावनाओं को अगर कोई INDIA के गठबंधन की जो घमंडी गठबंधन है अगर कोई छेड़खानी करती है तो निश्चित रूप में हम हिंदुओं का भावनाओं का सुरक्षा के लिए भी हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध है। ये विषय भी हम लेकर बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बात आपने की, इंडिया अलायंस की बात आपने की। तो ऐसे में ये सवाल आपसे ये भी था मेरा कि जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो एक जाजम पर बैठ करके मोदी जी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ ये तमाम पार्टियां, तो किससे इस चुनौती को आप पार कर पाएंगे? देखिए, मोदी जी के सामने INDIA का जो गठबंधन है, न उसमें नेता है, न नीति है, न नीयत है। तो इसी के कारण मोदी जी की बराबर में कोई तुलना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि देश के जनता के मन में
मोदी जी के पर्याय कोई गठबंधन में कोई राजकीय नेता अभी तक उभरा नहीं। तो एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को नेतृत्व देने में सक्षम है और समर्थ है। इसी के कारण देश के जनता उनके ऊपर भरोसा के बिल्कुल आज भी अगर चुनाव चला तो मोदी जी को फिर से एक बार तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने में एकदम एक कगार पर जनता ने खड़ी हुई है। बिल्कुल। और देखिए, हिंदुत्व कहे ना कहें, बीजेपी के लिए हमेशा मुद्दा रहा है। और ऐसे में जहां तमाम जो विपक्षी पार्टियां जुट करके इंडिया नाम का गठबंधन चला रही है, वहां से लगातार बयान आते हैं। चाहे हम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान की बात कर ले, या थोड़े दिन पहले जो प्रियांक खड़गे ने बयान दिया, तो उन्होंने जो देश की 80% आबादी है जो हिंदुत्ववादी है, जो सनातन धर्म को मानती है, उनको लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से उनकी हर जगह आलोचना हो रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, INDIA के गठबंधन कभी भी देश को जात और धर्म के नाम के ऊपर बंटवारा करके चुनाव लड़ने का षड्यंत्र उनकी तंत्र है। और उसी के तहत जो मेजॉरिटी 80% जो हिंदू है, उनका भावनाओं को ठेस पहुंचाकर फिर से एक बार उनको लाभ मिलता है, ऐसा उनको लगता है। ये कभी उनको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको ये नुकसान पहुंचाएगा। ये जो उदयनिधि स्टालिन जो उनका जो बयान आया है, देश भर में स्वयं उनके गठबंधन के कई लोग नाराजगी जताया है। तो ये इस तरीके का, और ये INDIA के गठबंधन अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत विश्वास रख के उनका कार्यशैली है। तो इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो 9.5 साल की कार्यकाल के तुलना में ये सारे चीज़ें उनके जीरो हो जाएंगी और उनका कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान पहुंचेगा उनको। बिल्कुल। यानी कि ये जो गलती हर बार असलम देखिए, जो कांग्रेस पार्टी या कहे विपक्षी पार्टियां चुनाव से पहले कर देती है, तो इस बार भी लगता है कि ऐसी बड़ी गलती उन्होंने दोहरा दी है, क्योंकि अभी तक कोई संयुक्त बयान नहीं आया है, इसको लेकर के कोई बात नहीं की। तो वहीं बीदर की बात करें तो मंत्री भगवंत खुबा जी और ईश्वर खंडे जी में कई बार चुनावी मैदान के दौरान भी हमने देखा जुबानी जंग रहती है। हालांकि अभी वो एक मंत्री है राज्य सरकार में और आप केंद्रीय मंत्री, उसके बाद भी चुनावी मैदान के अंदर देखा जा रहा है कि शायद वो सोच रहे हैं कि वापस से लोकसभा चुनाव लड़े, इसी वजह से जुबानी जंग। क्या आप राय रखते हैं, क्योंकि बीदर को आप बखूबी समझते हैं? देखा जाए तो आयुषी है कि भगवंत खुबा जी जो 2014 से बीदर के सांसद है। पहली मर्तबा में भगवंत खुबा जी ने एक्स चीफ मिनिस्टर कर्नाटका धर्म सिंह को हराया था। दूसरी मर्तबा इन्होंने कर्नाटका के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के ईश्वर खंड्रे को ही हराया था। अब तीसरी मर्तबा अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है चुनाव के लिए। ऐसा भी कहा जा रहा है सर कि राजशेखर पाटिल जो है टिकट पूछ रहे हैं MP का कांग्रेस का। अगर क्या राजशेखर पाटिल को टिकट मिलता है तो आपका उनका टकराव होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार रहेगा। चाहे कांग्रेस का आंतरिक पार्टी का जो विषय है वो किसी को भी कैंडिडेट बने, भारतीय जनता पार्टी सक्षम से समर्थ होकर सके उनको पूर्ण प्रमाण से गिराने का प्रयास करेगी और समर्थ रहेगी भारतीय जनता पार्टी। सर, पिछले दिनों हमारे चैनल से बात करते हुए ईश्वर खंड्रे ने बताया कि सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर भगवंत खुबा जी को उन्होंने बेरोजगार बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो आप उनके पीछे पड़ गए हैं। बीदर से 75 साल में यदि अगर कोई MP केंद्र में मंत्री बना तो वो भगवंत खुबा बना, और केंद्र मंत्री को ईश्वर खंड्रे जी ने बेरोजगार बताता है तो उनका कितना निकम्मा सोच और घमंडी सोच स्पष्ट दर्शाता है। और कांग्रेस का संस्कृति जो है जनप्रतिनिधि बनना, भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना, शायद उनको वो रोजगारी मिलती होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आना और जनता की और देश की सेवा करना, ये हमें कभी रोजगारी मिलती है हमने हमें कभी सोचता नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बीच की सोच की ये अंतर है। इसी के लिए मेरे को बेरोजगार कहा, और भले ही अच्छा रहे वो रोजगारी कमाते रहे, लोगों का खून चूसते रहे और लोगों से झटका खाते रहे, उनको मुबारक रहने दो। सर, ऐसी बयानबाजी की वजह क्या हो सकती है सर? आपने महात्मा गांधी शुगर मिल के घोटाले की जो आपने आवाज उठाई है, क्या इसको लेकर सर वो मतलब आप पर पलटवार कर रहे हैं? देखिए, 60 साल से उनके घर में राजनीति है, लगातार राजनीति कर रहे हैं। कई घोटाले के कारण भी उन्होंने 400 करोड़ रुपया
कर्ज लेकर के आज एनपीए हो गया और डीसीसी बैंक के अभी चेयरमैन बनाने का उनका भाई को उनका जो षड्यंत्र चल रहा है। और ईश्वर खंडरे एक बार हमारा मीटिंग के अंदर मैंने पूछा था कि वो लोन के बारे में आपने क्या कहा, तो वो भाई को और मेरे को कोई लेना देना नहीं ऐसे स्पष्ट कहा था। आज स्वयं ईश्वर खंडरे लीड लेकर के भाई को, जो पिछले दिन कोई लेना देना नहीं था, आज वही भाई को फिर डीसीसी बैंक का चेयरमैन बनाने का ये मकसद क्या हो सकती है? 400 करोड़ डुबाना और इस बैंक को भी डुबाना, इसी के लिए। और मेरा दायित्व है, मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं और उनका उजागर करना मेरा दायित्व है और मैं उजागर करते रहूंगा। भले वो मेरे ऊपर कितना ही आरोप करे, ये कितना ही गाले गलौज दे, उससे कोई लेना देना नहीं मुझे, मैं जरूर करते रहूंगा। सर, ईश्वर खंडरे ने एक और आरोप भी लगाया आप पर कि आपने और आपके भाई ने जो है ब्रिम्स हॉस्पिटल में डी ग्रुप की नियुक्तियों पर घोटाला किया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, मैं ये भी स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरे भाई लोग काम करके कमाने वाले लोग हैं और ईश्वर दूसरों से डरा के करा के छीन के खाने वाले लोग हैं और कोई नैतिकता नहीं रहता है, ये मैंने कह दिया और उसके जवाब कुछ नहीं आया उनका। सर, इस बार अभी जो चुनाव होंगे सर बीदर में, सर खास तौर से आपका जो मुद्दा होगा सर डेवलपमेंट, किस तरह का डेवलपमेंट इन 10 सालों में आपने किया है सर बीदर में? और आपके जो है 2 सीट और बढ़ गए हैं सर बीदर में बीजेपी के, तो इससे क्या लाभ मिलेगा सर आपको? क्योंकि कांग्रेस भी सर 2 मंत्री है उनके बीदर डिस्ट्रिक्ट में, वो कह रहे हैं कि हम इस बार एमपी चुनाव जीतेंगे। ये किसान का बेटा होते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते से पार्टी ने मुझे मौका दिया, 2 बार यहाँ की संसद बनाई जनता के आशीर्वाद से और नरेंद्र मोदी जी अपना मंत्रिमंडल में मुझे पिछला 2.25 साल से मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और 9.5 साल में जितना देश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो प्रगति का प्रतिरूप बीदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर की आपको देखने को मिलेगा। और ये आम जनता ये सारे चीज़ों से वाकिफ है और खुद आपस में जनता बात करती है कि आज तक स्वतंत्र भारत के अंदर कोई एमपी इतना डेवलपमेंट का काम किया नहीं है और इतना लोगों के साथ मिलजुल के रहा नहीं है और लोगों का बीच में रहने वाला एकमात्र एमपी है तो वो भगवंत खुबाई वो दिखाया है। इतना ही नहीं, और मैं लगातार मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेरे प्रवास के दौरान लोगों का समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास मैं करते रहता हूँ। तो इसी मुद्दे के ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी और आज जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी जीत 100% है और एक कांग्रेस की स्पर्धा कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगती है। बिल्कुल सर, देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी है और बीदर की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी तैयारियां पूरी है। आम लोगों से, आम आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे केपी न्यूज के माध्यम से? मैं आम जनता को पिछला 9.5 साल में देश के अंदर की विकास और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में मैंने मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास किया है, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके सुख दुख में मैंने रहा है। विशेष करके कोरोना महामारी का संदर्भ में कई जनप्रतिनिधि बीदर जिले के बेंगलुरु में थे, लेकिन मैं हर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ, डॉक्टरों के साथ, हेल्थ वर्करों के साथ लगातार हिम्मत देने के बाद और उनका समस्या को समाधान करने के बाद लगातार उनके साथ में मैंने रहा था। इसके साथ में लगातार मेरा प्रवास मेरा लोकसभा क्षेत्र में अंदर होते रहती है। तो इसी कारण मैं आम जनता से फिर से एक बार आपको मैं विनती करता हूँ, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को और मेरे को आपका आशीर्वाद प्रचंड बहुमत से जिता के देने का मैं आपसे विनती करता हूँ। जय हिंद।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। केपी न्यूज की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अब आने वाले वक्त का इंतजार है, क्योंकि आने वाला वक्त ही तकदीर और तस्वीर दोनों साफ करेगा, और इसी इंतजार को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सहयोगी कृष्णा के साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय, सहयोगी असलम के साथ, केपी न्यूज बीदर।